जय सदगुरु महाराज की जय। त्रिजियावर धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामति कहे ये मोमिनो, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज की बितक शुरू करने से पहले कल का घटनाक्रम को हम याद करेंगे। सुंदर साथ जी, कल हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे सुंदर साथ परनामी ने पहुंचे। श्री जी पन्ना जी के अंदर 1740 में पहुंचे। तो सुंदर साथ जी, अब जागनी रास होने वाला है, क्योंकि जागनी रास का समय 11 साल और 6 माह का बताया गया है। तो जागनी रास क्या है, जागनी रास किसको कहते हैं? क्योंकि देखो, हमारे सुंदर साथ ने, हमारे धाम के धनी ने जब नौतनपुरी से लेकर पन्ना जी तक पहुंचे तो बीच में कितने कष्ट सहन किए, क्योंकि वो तो धाम के धनी थे। और पन्ना जी की धरती जब हीरा उगलने लगी तो सुंदर साथ जी जब कामा पहाड़ी से जब 3 दिन भूखे रहते हैं, सुंदर साथ जी जब कामा पहाड़ी से निकलते हैं और उदयपुर पहुंचते हैं तो बीच में सुंदर साथ जी 3 दिन तक भूखे रहते हैं। तो क्यों भूखा रहा? तब सुंदर साथ जी एक एक हीरा निकाल लेता तो भी सब सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ को कभी भिक्षा मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन एक लीला के रूप में बताया कि हमारे धाम के धनी मनुष्य तन में आए हैं तो कोई चमत्कार नहीं किया और संसार के नियति के सभी नियमों का पालन किया, और पालन करते हुए सुंदर साथ जी कष्ट को सहन किया और हमारे सुंदर साथ को भी
सुंदरता जी कैसा बनाया, जीव से आत्म बनाया और आत्म बनाकर सुंदरता जी अब जागनी रास खेलने जाना है। तो जागनी रास क्या है? ब्रह्मानंद के रस में डूबना होता है। तो ये लीला करनी थी। तो इसी वजह से हमारे सुंदर साथ को सुंदर साथ जी कंचन बनाया। तो अब जागनी रास बताया, क्योंकि पहला जो हमारे वाणी का ग्रंथ है रास ग्रंथ, तो रास का मतलब भी सुंदर साथ जी यही है, ब्रह्मानंद के रस में डूबना। और इसीलिए तो सुंदर साथ जी पन्ना की जो महत्ता बताई है कि सब पुरियों में सबसे ज्यादा जो महत्ता है तो पद्मावतीपुरी धाम की है, क्योंकि पद्मावतीपुरी धाम के एक एक कण चेतन है। पद्मावतीपुरी धाम का जो चबूतरा है सुंदर साथ जी, वो हमारा चबूतरा चेतन है, लेकिन उनको देखने के लिए हमें जागनी रास को समझना होगा। जब हमें जागनी रास समझ में आ जाएगा और हमारा जो जीव टली हो आत्म बन जाएगा और हम आत्म चक्षु से हम जब देखने लगेंगे तो सुंदर साथ जी पन्ना की महत्ता हमारी समझ में आ जाएगी। और जो सुंदर साथ जी 11 साल तक हमारे धाम के धनी ने वहां परम धाम के जैसा सुख दिया था सुंदर साथ को, तो वहां का तो कण कण चेतन ही है। और पूरे ब्रह्मांड में सुनसा जी पाक जो जगह हो तो पन्ना धाम की जो गुम्मट जी और बंगला जी का जो चबूतरा है वो स्थान है सुनसा जी, क्योंकि सब पुरियों में उत्तम बताया। और 7 पुरी जो बताई है सुनसा जी संसार की, जो अवंतिका, काशी, द्वारिका, मथुरा, ऐसे कई पुरिया जो बताई है, लेकिन इनमें से भी नौतन पुरी को उत्तम बताया है। क्योंकि पुरी किसको कहते हैं ये भी हमने समझा कि जो प्रकृति के परे का जहाँ ज्ञान अवतरित हुआ है तो उनको पुरी कहा गया है। तो इस संसार की सब पुरियों से भी उत्तम हमारी नौतन पुरी, और नौतन पुरी से भी सुंदर साथ जी हमारी जो पद्मावती पुरी के तोल तो सुंदर साथ जी कोई सुख नहीं आ सकता है, कोई ब्रह्मांड की कोई जगह नहीं आ सकती है पन्ना जी के सुंदर साथ जी तुल्य। ऐसी महत्ता है पन्ना जी की, क्योंकि हमारे सुंदर साथ ने जो जागनी रास खेला है तो सुंदर साथ जी अभी हमें जागनी रास खेलना है। इस छठे दिन के अंदर अब हमारा जागनी रास चल रहा है। तो जागनी रास सुंदर साथ जी हमें इस वितक के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, वो चितवन के माध्यम से उनकी गहराइयों में पहुंचना होगा। तब जाके सुंदर साथ जी हम जागनी रास खेल पाएंगे। जो हमारे सुंदर साथ ने शुरुआत की थी, हमारे धनी के साथ शुरुआत की थी, तो अभी सुंदर साथ जी जागनी रास ही है। लेकिन हमें पता नहीं है, हम कर्म कांड से बंधे हुए हैं। अभी तक हमारे से शरीयत और तरीकत नहीं छूट पाई है। तो सुंदर साथ जी हम किस प्रकार से जागनी रास का आनंद ले पाएंगे? अब तो हमारा छठा दिन शुरू हो गया है और सुंदर साथ जी छेली पल चल रही है, अंतिम अंतिम पल है। और इनमें भी सुंदर साथ जी हम जागनी रास का जो आनंद नहीं ले पाएंगे तो धनी के सन्मुख हम कब कैसे खड़े हो पाएंगे? हमारा सिर कैसे हम ऊंचा कर पाएंगे? तो सुंदर साथ जी अब पन्ना जी की भी तक इसीलिए गरिमापूर्ण बताई गई है। इसीलिए तो कहा है कि एति परिक्रमा, सातों परिक्रमा निज धाम की, जो तो सातों स्वरूप परनामी ने, ऐसी बात धनी ने बताई है। क्योंकि सुंदर साथ जी 7 परिक्रमा बताई है तो सातों स्वरूप कहाँ है? क्योंकि कई भ्रमणा बताई गई है कि कोई कहता है कि 2 रास के और 7 5 परम धाम के वो 7 स्वरूप राज्य के हैं, उनको वो 7 स्वरूप माना गया है। तो ऐसे ऐसे कई 7 स्वरूप माना है, लेकिन यहाँ धनी ने बताया कि 7 स्वरूप किसको कहा है।
जो नख से लेकर सिख तक युगल स्वरूप का वर्णन जिसके अंदर आता है उनको सात स्वरूप कहा गया है। किसी ने तो सात हमारे जो ग्रंथ है उनको कहा गया है। तो सुंदर साथ जी सात ग्रंथ को ही क्यों पूरा हमारी पूरी वाणी जो 14 ग्रंथों का पूरा हमारा जो ब्रह्मवाणी है तो इनको हम क्यों नहीं कहे, क्योंकि धनी ने तो कहा है कि रास जो 14 अंग मिल एक बहेरी, हमारे धनी के 14 अंग मिलकर जो हमारी पूरी ब्रह्मवाणी जो बताई है, तो इनमें हम सात ग्रंथों को कैसे हम सात स्वरूप मान सकते हैं? तो ये भी उचित नहीं है। तो यहाँ धनी ने बताया कि नख से लेकर सिख तक जिसके अंदर वर्णन बताया है तो उनको ही हम सात स्वरूप मानेंगे। तो सुंदर साथ जी हमारा जो सागर ग्रंथ है, तो सागर ग्रंथ के अंदर युगल स्वरूप का नख से लेकर सिख तक 3 बार वर्णन आया है और श्रृंगार के अंदर 4 बार वर्णन आया है। धनी का नख से लेकर सिख तक वर्णन आया है। इनको तो पूरा स्वरूप कहेंगे हम, क्योंकि सात स्वरूप कहा है तो पूर्ण स्वरूप होना चाहिए। तो ये दो किताबों के अंदर जो सुनस्ता जी हमारे धनी का युगल स्वरूप का जो वर्णन बताया है तो उनको ही तो सुंदर साथ जी यहाँ धनी ने बताया कि पढ़ने हम सुन रहे हैं पन्ना धाम की जो बीतक तो सुंदर साथ जी इसके आगे हमने देखा था पन्ना की बीतक के अंदर कि किस प्रकार से दो महान सखियों का मिलन होता था। तो उनकी साक्षी भी कई धर्म ग्रंथों के अंदर दी गई थी। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी दी गई थी कि बीतेगा 39 लगेगा 40, नानक गुरु दिखावे साई, होसी सच सच दी बेला। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी दो मर्दों की बात यहाँ बताई थी कि गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया था कि जब विक्रम संवत 1739 बीत रहा होगा तथा 1740 का प्रारंभ होगा, उस समय कोई मर्द मर्द का शिष्य होगा, ऐसी साक्षी सुंदर साथ जी बताई बताई गई थी। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यही स्वरूप सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान कराएगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ ये प्रसंग घटता है। महाराजा छत्रसाल और श्री जी ये दोनों के बारे में जो बताया गया था धर्म शास्त्रों में, तो ये भी साक्षी यहाँ साबित हो गई कि दोनों स्वरूपों का मिलन हो गया। और किस प्रकार से महाराजा छत्रसाल ने पूर्ण रूप समर्पण किया और श्री जी को पालखी में बैठा कर खुद कंधा दिया और सब दरबारियों को किस प्रकार से पहचान कराई। तो यहाँ तक सुंदर साथ जी हमने ले लिया था। तो आगे भी बताया कि अभी अभी कई बलदीवान ऐसे कई सुंदर साथ को कई शंकाएं हो रही थी, क्योंकि अभी तक महाराजा को कुरान पक्ष का ज्ञान नहीं बताया था, क्योंकि बल दीवान बहुत संकुचित माइंड के थे। तो इसकी वजह से नहीं बताया था। तो एक दिन बंगला जी के अंदर जब कुरान के बारे में चर्चा श्री जी और लालदास जी के बीच में हो रही थी, तब महाराजा देख लेते हैं। तो पूछा लालदास जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो श्री जी तब सब बातें बता देते हैं। तो इसके अतिरिक्त छत्रसाल को बहुत जोश आ जाता है, उनको पहचान हो जाती है कि सब शास्त्रों के अंदर तो जो पार ब्रह्म की साक्षी बताई गई है, तो कुरान में भी जो इमाम मेहंदी जिसको कहा है, इनको तो हिंदू ग्रंथों में
बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहाँ है, तो हमें किसका डर है? तो बहुत जोश आ जाता है और अब तो कहते हैं कि अब एक साइड मेरी तलवार रहेगी और एक साइड जो औरंगजेब बादशाह को हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ सब बता देते हैं, लेकिन जब कुरान पक्ष की चर्चा होती है, तो बल दीवान सुनते हैं तो उनको लगता है कि क्या है, जो हिंदू वैरागी होकर वो कुरान पक्ष का वो पक्ष की चर्चा करते हैं, तो सुंदर साथ जी वो तो 400 साल के बाद की बात है। देखो अभी अभी कोई मानने के लिए भी क्या तैयार है? सब क्या मानते हैं? हम ब्रह्मवाणी की चर्चा करते हैं, मोहम्मद की बातें बताते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, तो क्या कहते हैं लोग? कि तो कुरान वो तो सब मुसलमान है, वो तो मुसलमान का धर्म है, लेकिन जो हिंदू की आड़ में आकर वो सब बातें हिंदू को बता बता रहे हैं, ऐसी बातें कोई इस संसार के अंदर फैली हुई है सुंदर साथ जी, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं ना सब ब्रह्मवाणी को, क्योंकि हमारी ब्रह्मवाणी क्या है सुंदर साथ जी, ये सबको समझ में नहीं आती है। सब तो बाहर दौड़ते हैं, सबको चमत्कार चाहिए, जहाँ हमारे ब्रह्मवाणी तो पूरा सबको सबको एक-एक बात की अ, बात बताती है, एक-एक हमारी पहचान कराती है इस ब्रह्मवाणी को। जब संसार को क्या उनकी पहचान करनी है? संसार को तो भौतिक सुविधा चाहिए, वो तो इनके पीछे दौड़ रहा है, तो कहाँ हमारी ब्रह्मवाणी को समझेगा? वो तो यही कहेगा कि ये तो मुसलमान का धर्म है, ये तो सब मुसलमान की बात कर रहे हैं और हिंदू के आड़ में आकर सब ऐसी-ऐसी बातें करते रहते हैं। तो ऐसी बातें संसार के अंदर फैली हुई हैं, तो सुंदर साथ जी, हमें ये समझना होगा, सबको उनके ग्रंथों से समझाना होगा। हमें ऐसे ही सीधा प्रहार नहीं करना है, सबको कुरान की बातें नहीं बतानी है या कोई हमारी ब्रह्मवाणी परम धाम की बातें भी नहीं बना बतानी है। हमको उनको इनके ज्ञान से समझाना है। जो जो इनको जो मानता है, जो ग्रंथ को मानता है, जो उनके इष्ट को मानता है, तो उनके इष्ट से हमें समझाना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैलेगा। इसी अलावा और कोई उपाय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम बड़जबरी नहीं कर पाएँगे सबके साथ, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है, तो ये ब्रह्म ज्ञान को, गरिमा को समझकर सुंदर साथ जी हमें चलना होगा। हमारे एक-एक कदम हमें फूँक-फूँक कर सुंदर साथ जी रखना होगा, तब जाके हमारे इस ब्रह्म ज्ञान फैलेगा। तो यहाँ बताया धनी ने कि इस 2 स्वरूपों का मिलन बताया और यहाँ बताया कि जो बलदीवान काका को अभी उनको पहचान नहीं थी, तो उनको शंका हो गई, तो मोहब्बत से सुंदर साथ जी अब्दुल रसूल को बुलवाया, जो कुरान के बारे में चर्चा करने के लिए, तो किस प्रकार से लालदास जी ने उनको हराया, 5 प्रकार की पैदाश पूछी, उनको कुछ पता नहीं है, वो तो सिर्फ शरीयत पकड़ के चल रहे हैं, कुरान का सही मायना तो ब्रह्मात्माओं को पता है कि 5 पैदाश क्या है। सबसे पहली पैदाश सुंदरता जी कुन से बताई है, जो होजा कहते सब जुस जीव सृष्टि उत्पन्न हो गई है, तो वो कुन से जो बताई है, वो पहले प्रकार की और दूसरे प्रकार की पैदाश सुंदरता जी एक हाथ से बताई है। सबसे पहले हम ये ले कि पहली पैदाश हम एक हाथ से ले, तो मोहम्मद के अनुयायियों को, मोहम्मद साहब के अनुयायियों को एक हाथ से बताया गया है और 2 हाथ से सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी और धनी श्री देवचंद्र जी के रास्ते पर जो जो भी चलेगा, उनको दूसरे नंबर की पैदाश बताई गई है और तीसरे सुंदर साथ जी खिलकत से, जो अक्षरधाम से ईश्वर सृष्टि बताई है और चौथी जो बताई है मूल इब्दाई से, तो ये सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि परम धाम से और 5वें नंबर की जो पैदाश बताई है आम खल्लक कुन से, जो होजा कहते हुए उत्पन्न हो गई है, तो सुंदर साथ जी ये 5 प्रकार की पैदाश जो बताई है कुरान में, लेकिन कुरान के मानने वाले को कुछ पता नहीं है कहाँ ये बताया है और कहाँ घटित होता है, तो लालदास जी ने सब स्पष्टीकरण कर दिया और
अब्दुल रसूल ने भी मान लिया। कुरान अपने सिर पर रखकर सुंदरता जी कसम खाई कि यही जमाने का खाविंद है, वो अपने समय पर वो आ गए हैं। तब बलदीवान को विश्वास आ गया, लेकिन अभी उनको विश्वास करना था कि अब हम जो जो पंडितों को बुलवाए। तो सुंदर बद्री और वल्लभ को बुलवाया और उनके साथ सुंदर साथ जी अब जो छत्रसाल का शास्त्रार्थ होता है, तो आगे की बीतक सुंदर साथ जी हम यहाँ से सुनेंगे। अब महामती श्री लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर हमारे धाम के धनी यहाँ किस प्रकार से लालदास जी के साथ शास्त्रार्थ किया, अब छत्रसाल के साथ शास्त्रार्थ होने जा रहा है। तो बताया कि श्री जी की ओर से स्वयं महाराजा छत्रसाल जी ने ही यहाँ मोर्चा संभाला था। तो श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म के धाम और स्वरूप के संबंधित प्रश्नों को छत्रसाल जी ने पूछा। किसको पूछा? तो सबसे पहले बद्री को भेजा। सब ब्राह्मणों ने मिलकर सबसे पहले बद्री को यहाँ इस प्रकार के प्रश्नों पूछते हैं। तो बद्रीदास ने सावधानी से उन प्रश्नों को सुना और स्पष्ट कह दिया कि श्री कृष्ण की त्रिधा लीला एवं उनकी जो रहस्यमय जो लीलाएं हैं और पार ब्रह्म के जो धाम स्वरूप और लीला के इन रहस्यमय जो भी इनके संबंधित प्रश्नों का जो भी यथार्थ रूप में जो उत्तर है, वो परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता है। तो एक परमात्मा ही सब जानते हैं। तो बद्रीदास की इस स्पष्टवादिता से छत्रसाल जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें सीधा बता दिया कि ये बात सिर्फ पार ब्रह्म बता सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बता सकते हैं। तो उन्हें हार मान ली और छत्रसाल को सब बता दिया। तो जब बद्री अपने घर गया, अब शास्त्रार्थ करने के बाद बद्री अपने घर जाता है और बद्रीदास ने उत्तर दिया कि छत्रसाल जी ने जिस तरह से प्रश्न पूछे थे, तो उनका उत्तर सच्चिदानंद परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं जानता। ये बात मैंने स्पष्ट रूप से कह दी है कि ब्राह्मणों को जो और जो वल्लभ और सुंदर और कई प्रकार के वहां ब्राह्मणों आए हुए थे, तो उनको बता दी, स्पष्ट बात बता दी कि मैंने तो जो सत्य था वो बता दिया। अब तो सारे ही पंडित बरस पड़े उन पर, कहने लगे कि तुम शास्त्रार्थ हार कर आए हो, इससे तो अच्छा हुआ तुम मर क्यों नहीं गए। अपनी हार के साथ साथ तुमने हम सबको भी हमारी सबकी नाक कटवा दी है। तो हार जाने पर इस संसार में कोई भी नहीं पूछता। अब हम लोग कुछ प्रश्न आपको देते हैं, आप वापस जाइए। क्या कहा उनको कि आप वापस शास्त्रार्थ करने के लिए आपको जाना होगा, क्योंकि अब तो हमें संसार के अंदर हमारी महत्ता क्या होगी, क्यों कौन हमको मानेगा, कैसे हमारा गुजरान चलेगा। यही ब्राह्मण सुंदरसा जी उनको कहा है कि वो 14 विद्या के अंदर निपुण है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं। आगे सुंदरसा जी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आप वो बताते हैं। तो वो डांटने लगे बद्री को और कहा कि हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, आप वापस शास्त्रार्थ करने के लिए जाइए। तो सुबह होने के बाद बद्री ने बल दीवान से फिर से आग्रह किया शास्त्रार्थ करने का। तो उनने कहा कि मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। तब पुनः शास्त्रार्थ शुरू करने के लिए छत्रसाल सो महाराजा छत्रसाल सो कहा। तो महाराजा छत्रसाल बहुत गुस्से हुए और कहा कि अभी अभी तो तुमने हार मान ली थी और स्पष्ट बता दिया था, तो अभी आपको क्या मेरे को पूछना है। और इतना गुस्से हुए और सबको
कह दिया कि कोई बुंदेला आज से इस ब्राह्मणों के आगे ब्राह्मणों को अपनी जो शुभ कार्य करना होता है, जो विवाह हो करना होता है या शुभ जो भी कर्म करना होता है, तब सब ब्राह्मणों के पास जाके पाग बंधवाते हैं या पट्टी बंधवाते हैं। तो आज से महाराजा छत्रसाल ने घोषणा कर दी कि कोई इस ब्राह्मणों के आगे जाकर कोई पट्टी नहीं बंधवाएगा। क्योंकि ये क्या है? एक बार तो तुमने कह दिया था और आज दूसरी बार आकर फिर कहने लगा है। तो यहाँ बल दीवान के आग्रह के वशीभूत होकर शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। तो पंडितों ने किस प्रकार से प्रश्न दिए गए थे, तो सुंदर साथ जी यहाँ कोई उन्हें कोई स्कंद, कोई अध्याय, कोई ग्रंथ को तो पढ़ा ही नहीं था। सिर्फ इधर उधर की बातें जोड़कर प्रश्न बनाया और बद्री को भेजा। तो बद्री ने कहा, पंडितों ने मुझे जबरन भेजा है, अन्यथा मुझे तो कल ही संतुष्टि हो गई थी। तो उस समय एक बात तो स्पष्ट ही हो गई कि सुंदर वल्लभ और बद्री भले ही 14 कला में निपुण कहलाते हैं, लेकिन एक अद्वितीय ब्रह्म की उनको पहचान नहीं है। ऐसे है इस ब्राह्मण सुंदर साथ जी। इसीलिए तो देखो, त्रेता युग में विभीषण ने कहा था राम को, जब रावण के राज्यों में से हो राम के चरणों में आया, तब विभीषण ने कहा था कि राम ने कहा कि मैं किस प्रकार से विश्वास करूंगा। तो विभीषण ने कहा कि अगर मेरे अंदर कोई छल कपट हो तो मैं कलयुग का ब्राह्मण बनूंगा। ऐसी शपथ ली थी राम के आगे। तो देखो सुंदरता जी, एक कलयुग के ब्राह्मण है और कलयुग के ब्राह्मण की ऐसी प्रकार की बातें शास्त्रों में भी बताई है। और आगे भी सुंदरता जी हमारे बितक साहिब के अंदर भी आया आया है कि वो ब्राह्मण किसका बड़का बताया है, वो ब्रह्मा जी का बड़का है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखो गर्भ में तो स्तुति की थी श्री कृष्ण की, भागवत में भी इनकी स्तुति की प्रशंसा आती है कि किस प्रकार से उन्हें स्तुति की थी। और जब जन्म ले लिया तब उनकी कसौटी करने के लिए चले। तो यहाँ उनके सुंदर साथ जी उनके जो पूर्वज बताए हैं, उनके वंशज बताए हैं। और आगे भी कहा कि जब कई ब्राह्मणों ऋषेश्वरों जो यज्ञ कर रहे थे और जब व्रज की लीला चल रही थी, तब सुंदर साथ जी श्री कृष्ण ने गोप बालकों को भेजा कि आप जाकर उन ऋषियों के पास जाकर प्रसाद लेकर आइए। तो वो तो यज्ञ कर रहे थे, किसके लिए? उस परमात्मा के लिए तो यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उस परमात्मा ने जब गोप बालकों को भेजा, तो क्या कहा? मना कर दिया। लेकिन पीछे के पीछे से दरवाजे से उनकी पत्नियों ने पहचाना और पीछे से दरवाजे से सब प्रसाद गोप बालकों को बांट दिया। तो सुंदर सा जी अभी तक देखो उनकी पत्नियां, उस ब्राह्मणों की पत्नियां व्रज में अभी राज्य कर रही हैं, उनका चलता है। तो ये है ब्राह्मण सुंदर साथ जी। तो इस ब्राह्मणों भले कहते हैं वो 14 कलाओं में निपुण है, लेकिन पार ब्रह्म के बारे में या कोई शास्त्रों के बारे में सिर्फ वो हमारे अंगुली की जो नंग पहनते हैं सुंदर साथ जी, उनमें ऐसी ही बातें वो करते रहते हैं। उनको कुछ श्लोक के बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन ऐसे मंत्र हम करेंगे, इतने लाख मंत्र करेंगे, उतने लाख मंत्र करके वो सब सब लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं। तो सुंदर सा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ इस ब्राह्मणों जो बद्री ने पर वापस कुछ प्रश्न पूछे, तो महाराजा छत्रसाल ने उसी समय उनका जवाब दे दिया और स्पष्ट बता भी दिया कि आज मुझे इस ब्राह्मणों ने जबरन भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी वापस वो हार गए। तो निर्विवाद रूप से सबने ये स्वीकार कर लिया कि श्री प्राणनाथ जी ही
ब्रह्म स्वरूप है, जिनकी कृपा दृष्टि से महाराजा छत्रसाल ने सर्व श्रेष्ठ पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से यहाँ शास्त्रार्थ हुआ। तो इसके बाद सुंदर साथ जी एक बार क्या हुआ कि पन्ना जी के अंदर महाराजा छत्रसाल और श्री जी नगर के बाहर एकांत में धर्म चर्चा कर रहे थे, तो अचानक शेर अफगान खान ने दूसरी बार आक्रमण कर दिया। तो उस समय छत्रसाल ने सुरक्षा कर्मी बहुत थोड़े से थे, क्योंकि अभी तो अचानक हमला कर दिया था, तो क्या वो व्यवस्था कर सकता था। तो क्या हुआ, तो यहाँ बताया कि महाराजा छत्रसाल घबरा गए, तो उन्होंने श्री जी से प्रार्थना की कि हे धामधनी, ये अफगान खां अभी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, इसका क्या हल है। श्री जी को पूछने लगे कि इनको कायम के लिए हमें खत्म करना होगा, क्योंकि उनको अभी तक सीख नहीं मिल पाई है, तो इसका क्या हल है। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि आज विजयादशमी है, तो आज विजयादशमी के अंतर्गत सुंदर साथ जी यहाँ बताया कि राम ने रावण को मारा था, तो इस आतताई की भी आज हार निश्चित है। सुंदर साथ जी यहाँ बताया कि विजयदशमी के दिन जब रावण को मारा था, तो आज हम विजयादशमी के अंदर इतने बड़े कागज कागज के बनाया हुआ जो रावण को हम मारते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर का रावण कब मरेगा। हमारे अंदर तो भी एक रावण है जो हमें सारा दिन परेशान करता रहता है। तो सुंदर सा जी यहाँ बताया कि कागज के रावण को फूकने से तो अच्छा है कि हमारे अंदर जो रावण जिंदा है उनको मार देना चाहिए, तो हमें कागज कागज के रावण को कभी नहीं मारना पड़ेगा। तो यहाँ सुंदर सा जी उस दिन शेर अफगान खान का सुंदर सा जी उनके सामने जब श्री जी महाराजा छत्रसाल की लड़ाई होने वाली है, तो श्री जी ने महाराजा छत्रसाल के को एक तलवार दी थी विजयादशमी के दिन। तो आज भी सुंदर साथ जी जहाँ खिजड़ा मंदिर हमारा है पन्ना जी के अंदर, तो यहाँ तलवार धामी लोगों को तलवार देने की अभी सुंदर साथ जी ये प्रथा चल रही है। तो आज के दिन महाराजा छत्रसाल को श्री जी ने एक तलवार दी थी, और मेहर मेहर के रूप में सुंदर सा जी अपनी मेहर की दृष्टि उन पर कर दी थी। तो उसे देते हुए कहा था कि हे छत्ता, जब तक यह तलवार तुम्हारे पास रहेगी तब तक कभी तुम्हारी हार नहीं होएगी, क्योंकि सुंदर सा जी आज से बताया कि छत्रसाल छता हुआ छिपे सब सुल्तान, महाराजा छत्रसाल छता बन गए। सुंदर सा जी इस प्रकार से छत्ता बने क्योंकि पूर्ण समर्पण किया। आज हमें ये करना है। सुंदर सा जी महाराजा तो अमीरुल खास मोमिन थे, उनको ये शोभा प्राप्त होनी थी, और जागने का कार्य भी सुंदरता जी उत्तरदायित्व भी उनके पास था। तो इनकी एक विशेष शोभा थी खास अमीरुल मोमिन की। तो सुंदरता जी उनको धनी ने तलवार दी, अब सब सुल्तान छिप जाएंगे। देखना सुंदरता जी जो भी आएंगे कोई महाराजा छत्रसाल को नहीं हरा पाएगा। तो आज बताया कि महाराजा छत्रसाल इस तलवार को लेकर युद्ध करने गए, लेकिन इसके पहले धनी ने बताया कि हे छता, इस तलवार से तुमको किसी को मारना नहीं है, सिर्फ इस तलवार को आगे रखकर चलना है। जब आप इस तलवार को आगे रखकर चलोगे तो दुश्मन अपने आप आपस में वो झगड़ कर मर जाएंगे, आपको किसी को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुंदर साथ जी ये तलवार
क्या धनी ने आज हमें तलवार दी है सुंदर साथ जी। ये तो महाराजा छत्रसाल ने युद्ध में जाना था, तो सुंदर साथ जी ये तलवार दी थी। तो आज तो हमारे पास कौन सी तलवार है सुंदर साथ जी। धनी ने बताया है ना वाणी में, कहीं कोट सुर शमशेर बताया। ऐसी तलवार आज हमें धनी ने दी है, सबको दी है। तब तो महाराजा छत्रसाल को एक को ही दी थी, लेकिन आज तो सबको इस तलवार हमें दी है धनी ने। तो हमें किस प्रकार से इनको इस्तेमाल करना है, धनी ने वाणी में एक एक सुंदर साथ जी बताया है हमें। तो देकर कहा कि तुमको इस तलवार आज मैंने दी है, तो इस तलवार से किसी को भी तुम्हें मारना नहीं है। तो सुंदर साथ जी यहाँ इस तलवार को लेकर वो गए, और दो धारी तलवार में इनकी इसकी चमक थी, इतनी चमक थी, ऐसी अलौकिक थी कि हर मुगल सैनिक दूसरे मुगल सैनिक को छत्रसाल के ही रूप में देखने लगे। सुंदर साथ जी क्या देखा, अपने ही जो साथी थे उनको उनके अंदर उनको छत्रसाल का स्वरूप दिखाई देता था, तो वो तो उनको ही मारने लगे। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी पूरी सेना आपस में लड़कर मर गई। शाम तक घायल अब शेर अफगान खान अब भाग गया। भाग के अलावा तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, तो भाग गया। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ महाराजा छत्रसाल ने उनको हरा दिया। तो महाराजा छत्रसाल के सिवाय सबके मन में एक सुंदर साथ जी अब कई दिनों के बाद अब महाराजा छत्रसाल अपने राज्य में वापस गए। तो यहाँ अपने राज्य के अंदर सबके मन में एक संशय बना रहता था कि 5,000 सुंदर साथ के प्रतिदिन के भोजन का खर्च कहाँ से आता है। सबके मन में संशय हो गया। तो ऐसा लगता है उनने क्या सोचा कि इनके पास कोई ऐसे लोहे से सोना बनाने की पारस मणि है, जिसके द्वारा वो भोजन वस्त्र इत्यादि का सारा खर्च वहन किया जाता है। ऐसी बात उनके राज्यों में फैल गई। तो एक दिन महाराजा छत्रसाल ने श्री जी से पूछ लिया कि हे प्राणेश्वर, सबके मन में इस बात का वहम है कि इतने लोगों का खर्च कहाँ से आता है। श्री जी ने उत्तर दिया कि मेड़ते के राजा राम भाई और जाजन भाई ने पिछले लगभग 9 सालों से यह सारी सेवा ले रखी है। अब ये सुनकर महाराजा छत्रसाल हतप्रत हो गए, कुछ भी बोल नहीं पाए। श्री जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद चुपचाप अपने निवास स्थान पर चले गए, और एकांत में उन्होंने अपने को शोक सागर में डुबा दिया। ये है ब्रह्म सृष्टि। सुंदर साथ जी कितना उनको दुख हुआ। वे सोचने लगे कि छता जिनको ध्यान में खोजते खोजते सभी योगेश्वरों थक गए, लेकिन वे किसी को भी नहीं मिले। वे तुम्हारे यहाँ 3 वर्षों से रह रहे हैं, तूने सेवा को कोई व्यवस्था ही नहीं की। इनका खर्च बाहर से आ रहा है, तुम्हारे इस जीवन को धिक्कार है। परम धाम में अक्षरातीत के सामने तो कौन सा मुंह लेकर खड़ा होगा। क्या तुम इस झूठी प्रशंसा और शोभा लेने के लिए ही पैदा हुआ है। अपने आप को वो कोसने लगे। यही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की निशानी सुंदर साथ जी, वो साची ब्रह्म सृष्टि है। तो सुंदर साथ जी उनको इतना दुख हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप की अग्नि के अंदर हो
जलने लगे और विरह के आंसू से वो अपने को जलाने लगे। तो सोचते सोचते सुंदर साथ जी, उनके नेत्रों के अंदर अविरल सुंदर साथ जी अश्रु की धारा बहने लगी और दोपहर तक अपने कक्ष के द्वार बंद करके वो रोते रहे। तो भोजन भी तैयार था, लेकिन महारानी तो उनको बुला नहीं सकती थी। तो बल दीवान को बताया, तो बल दीवान ने सब बातें महारानी ने बताई कि ऐसी महाराजा आज सुबह से ही अपने कक्ष में बंद है। तो महारानी भी बहुत दुखी हुई थी। तो बल दीवान चाचा ने महारानी को सांत्वना दी और कहा, छत्रसाल से कक्ष कहीं भी करके कक्ष को खुलवाया। छत्रसाल जी ने द्वार खोला और देखा तो रोते रोते छत्रसाल जी की आंखें सूजी हुई थी। इस दृश्य को सुंदर साथ जी देखने का सामर्थ्य बलदीवान के अंदर नहीं था, क्योंकि जब से चंपत राय का देहांत हुआ था, तब से लेकर अभी तक सुंदर साथ जी उन्हें सोचा कि महाराजा छत्रसाल की आंखों में कभी उन्हें आंसू नहीं आने दिया था। आज तो अपनी स्थिति वो क्या बना ली थी, तो ये देखने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं था। तो कहा, जो तो कहेगा मैं उसे अवश्य करूंगा। उनको सांत्वना दी और कहा कि आपकी क्या इच्छा है, तो क्या चाहता है। तब महाराजा छत्रसाल ने कहा कि तातश्री, राजमहल के सभी लोगों ने ये बात फैली हुई थी कि श्री जी के पास पारस मणि है, जिसके द्वारा संपूर्ण सुंदर सात का खर्च चलता है। तो वास्तविकता क्या है ये बताई कि सारा खर्च मेड़ते के सुंदर साथ देते हैं। हमारे यहाँ 3 साल से श्री जी रह रहे हैं, लेकिन हमने कोई भी सेवा नहीं की है। तो बल दीवान ने कहा कि हे छत्ता, तेरी भुजाओं की शक्ति तो कहीं कहीं नहीं चली गई है। तेरी भुजाओं में कितनी शक्ति है और संपूर्ण भारत तुम्हारी वीरता का लोहा मानता है। तो स्वयं श्री जी तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। तो फिर तुम चिंता किस बात की करते हो? तुम सेना लेकर निकलो, राजाओं और जागीरदारों से कह दो कि ये औरंगजेब को जो कर दे रहे हैं वो उनको बंद कर दे और तुम्हें दे। इससे जो धनराशि आएगी उसका चौथा हिस्सा सुंदर साथ की सेवा में लगा देना। तो इससे दोनों लाभ होंगे, हमारे जो राज्य भी बढ़ेगा और दूसरे हमारे सुंदर साथ की सेवा भी हो जाएगी। तो छत्रसाल को सांत्वना मिली, उनको आनंद हुआ। तो वे बोले कि तात्री, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसे मुझे लिखित रूप में आपको देना होगा। महाराजा जानते थे बल दीवान को कि वो फिर जाएगा, तो लिखित रूप में ले लिया कि आप मुझे लिखित रूप में दे दीजिए, ताकि हमारे भविष्य में हमारे सुंदर साथ की सेवा में कोई मुश्किल न आए। तो इसके पश्चात अब महाराजा छत्रसाल श्री जी के पास आते हैं और श्री जी को कहते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि हे धामधनी, मैं संपूर्ण सुंदर साथ की सेवा करना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि श्री राजा राम भाई और जाजन भाई जो सपरिवार यहाँ आ जाए, क्योंकि बहुत सेवा उनने की है। तो अब ये सेवा मैं करना चाहता हूँ और इन सपरिवार को यहाँ बुला लीजिए। तो आपके चरणों की सानिध्यता उनको पानी पाकर हो भी आनंदित हो जाएंगे। तो श्री जी ने कहा कि तुम प्रातः काल अपना घोड़ा लेकर आना, कुछ अति आवश्यक कार्य है। तब महाराजा छत्रसाल ने श्री जी की आज्ञा मानी और अपने घोड़े को, भले भाई को लेकर निश्चित समय पर वो आ गए। तब श्री जी ने कहा कि छत्ता, मेरा आदेश है कि तुम अपने घोड़े पर सवार होकर सूर्यास्त से लेकर पहले ही
जहां तक घोड़ा दौड़ा सकते हो, दौड़ा ले हो। इसीलिए तो कहा कि छत्ता तेरे राज में धरती धक धक होए, जित जित घोड़ा पग देवे तितित हीरे होई, या तिथि तो फतेह होई। सुंदर सा जी यहाँ बताया कि धनी ने कि सूर्यास्त होने के पहले ही तुम्हें इस घोड़े को दौड़ाना है, जहां दौड़ाना है वहां दौड़ाइए, जितना तेजी से दौड़ाना है इतना तेजी से आप दौड़ा सकते हो। तो सूर्यास्त के बाद आपको मेरे पास आ जाना है। तब श्री जी के आदेश के अनुसार महाराजा छत्रसाल ने अपना घोड़ा दिन भर दौड़ाता रहा। तो शाम को वे श्री प्राणनाथ जी के समक्ष उपस्थित हुए। श्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि छता तेरा घोड़ा आज जितनी धरती तक दौड़ आया है, वहां तक की धरती हीरा उगलेगी। सुंदरता जी देखो, हमारे धनी की मेहर, इनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन महाराजा छत्रसाल के लिए क्या किया उनको पता था कि महाराजा छत्रसाल आज जो 5,000 की सेना की सेवा कर 5,000 सुंदर साथ की सेवा अपने सिर पर लेने जा रहे हैं, वे गरीब है। इतने बड़े जमाले की सेवा वो किस प्रकार से कर पाएगा। तो धनी ने मेहर कर दी और मेहर के रूप में पन्ना जी की धरती हीरा उगलने लगी। और धनी ने कहा कि ये हीरा कब तक निकलेगा, तो कहा ये हीरा तभी तक पूर्ण रूप से निकलेगा जब तक तुम्हारे वंशज एक अक्षरातीत पर निष्ठा रखेगा, तब तक ये हीरा निकलेगा। जब जब तुम्हारे जो वंशज के अंदर एक अक्षरातीत की पहचान के में कमी आ जाएगी, तो हीरा निकलता बंद हो जाएगा। देखो सुंदरता जी, अभी थोड़े सालों के पहले एक हीरा निकला था। सुंदरता जी कितनी कीमत का था, वो भी सरकार ने वो जो जो जगह है वो सरकार ने अपने कब्जे में वो ले ली है। तो सुंदरता जी अभी तक निकलते हैं उनमें से। लेकिन जब 17 साल के समय में जो हीरा निकला था, सुंदरता जी जालू से सबने भेगा किया था, इकट्ठा किया था सबने, इतना हीरा निकला था। तो इस प्रकार से सुदर्शन जी, तो इस प्रकार की महर को देखकर महाराजा छत्रसाल बोले कि हे धाम धनी, ये भी तो मेरी सेवा नहीं हुई, ये कोई मेरी सेवा नहीं हुई, ये तो आपकी मेहर हुई, आपकी मेहर से ये सब निकला। तो सुंदर साथ जी मेरी कहा कि हे धामधनी, मेरी प्रार्थना है कि मैं सेना सजाऊं, आपको हाथी पर सर्वेश्वर के रूप में बिठाऊं, तथा मैं स्वयं सेनापति के रूप में चलूं, राज्यों भर हमले करूं, तथा वहां के पंडितों और मौलवियों को आपका शास्त्रार्थ कराऊं। दोनों सुंदर साथ जी देखो धनी को भी जाहिर कर रहे हैं, एक अक्षरातीत की पहचान सबको करा रहे हैं, इमाम मेहंदी की पहचान भी हो जाएगी, और सबको लड़ने के लिए तो मैं तैयार हूँ सबके साथ। तो उनसे लिखित भी ले लूं कि आप ही विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, आखरुल इमाम मेहंदी मेहंदी है। तो हारे हुए राजाओं से मैं कर वसूलू, तथा उसका चौथा भाग जो सुंदर साथ की सेवा में खर्च करूंगा। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी को कहा, तो प्राणनाथ जी ने भी स्वीकृति दे दी, और महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी सेना तैयार की और स्वयं सेनापति के रूप में चले। सुंदर साथ जी देखो, वो अपने को महान नहीं मान रहे हैं, ये है ब्रह्म सृष्टि की पहचान। एक कोई उनको राजा बना दिया है सुंदर साथ जी, वो राजा हो गए हैं, धनी ने तिलक लगा दिया है चंदन से, फिर भी अपने को वो राजा मानने के लिए तैयार नहीं है।
वो सेनापति बने और धनी को घोड़े हाथी पर सवार किए और सेनापति के रूप में वो चले और स्वयं श्री जी हाथी पर सवार थे और कहाँ-कहाँ गए तो सुंदर साथ जी राठ, खड़ोत, जलालपुर तथा कल कालपी पर उन्होंने चढ़ाई की और सबके साथ श्री जी का शास्त्रार्थ कराया। श्री जी ने भी सुंदर साथ जी सबको 7 निशानों के माध्यम से सबको बताया और अपने को इमाम मेहंदी के रूप में सबने स्वीकार कर लिया और सुंदर साथ जी महजरनामा के अंदर सबने लिख दिया कि यही जमाने का खाविंद है, यही इमाम मेहंदी है, यही साहिबु जमा है। सबने महजरनामे में लिख दिया सुंदर साथ जी। तो यहाँ सुंदर साथ जी यहाँ से अस्वारी करके सिंधुड़े पहुंचे। कहाँ आए? सिंधुड़े पहुंचे और वहां वसंत सुर्खी राजा श्री जी को मिलता है। तो कालपी से हाथी की सवारी करके श्री जी जब सिंधुड़े पहुंचते हैं तो तब चित्रकूट का जो राजा वसंत सुर्खी राजा है तो वो चतुर था। सुंदर साथ जी देखो बहुत वो चतुर राजा था तो उसने छत्रसाल जी से युद्ध में हारना न पड़े और अपना राज्य भी सुरक्षित रह जाए तो इसके लिए उन्हें एक चतुराईपूर्ण ढंग से कहा कि जब के महाराजा छत्रसाल जो क्या कहा कि हे छत्रसाल आपने तो श्री जी की बहुत सेवा कर ली, कई वर्षों से आप तो सेवा करते हो तो अब हमें सेवा करने दीजिए। तो अब वो अपने राज्य में ले जाते हैं श्री जी को। तो महाराजा छत्रसाल को अब चिंता होने लगी कि मेरे पतिव्रता धर्म के अंदर भी सेवा धर्म के अंदर भी सुंदर साथ जी वो टूट जाएगा। तो क्योंकि जो मैं सेवा कर रहा हूँ, जो मैंने पहचान करके जो सेवा की है, वो सेवा वसंत सुर्खी नहीं कर पाएगा। उनको सब पता था छत्रसाल को कि वसंत सुर्खी चतुर है, वो चतुराई से अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए वो श्री जी को ले जा रहा है। उनके अंदर कोई सेवा का भाव ही नहीं है। तो किस प्रकार से सेवा करेगा? तो ऐसा सोचकर महाराजा छत्रसाल ने तेजकुरी को भेजा और अपनी महारानियों को भेजा, अपने कुंवरों को भेजा उनके साथ सेवा के लिए और भेजते हैं। तो सुंदर साथ जी चित्रकूट श्री जी आते हैं और चित्रकूट के अंदर सुंदर साथ जी हमारे जो कयामतनामा जो ग्रंथ है वो उतरता है। सुंदर साथ जी वो हमारे श्री जी किसके नाम पर करते हैं? महाराजा छत्रसाल के नाम पर कर देते हैं। एहे सेवा, एहे समर्पण सुंदर साथ जी, एहे निष्ठा, ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान है सुंदर साथ जी। तो वो वसंत सुर्खी राजा वहां ले जाते हैं और वहां सुंदर साथ जी 1 वर्ष वहां रहते हैं श्री जी और कुरान के गुह्यतम रहस्य को कयामतनामा की वाणी के रूप में खोलते हैं। तो कयामतनामा के माध्यम से धामधनी ने आत्म जागृति तथा परम धाम के गुह्य ज्ञान को जाहिर किया, जिससे कुरान के सभी गुह्य रहस्य उजागर हो गए। तब श्री राजे लिया दिल में कि एक खबर हमें महाराजा को देनी चाहिए क्योंकि अब कयामतनामा जो उतर गया है तो ये एक खबर महाराजा छत्रसाल को देते हैं। तो इतने में सुंदर साथ जी श्री जी चित्रकूट में थे तब ओरछे के राजा छत्रसाल जी के राज्य में खटोला नगर पर अधिकार कर लेता है। तो उसको ऐसे ऐसे राजा मिले कि ओरछे के राजा का विनाश हो गया और उसके मृत्यु हो गई। इसके बाद सुंदर साथ जी मिट्ठू पीरजादा ने भी छत्रसाल पर बुरी नजर करता है तो वो 5,000 अस्वारों को लेकर दौड़ता है और रात के समय में वो छिप कर आता है। तो बीच में समारोह ने सुंदर साथ जी उनकी पूरी 5,000 की जो सेना थी उनकी सेना का खत्मा बोला दिया और वो अपना
काला मुंह लेकर वापस चल गया। तो इसी प्रकार से यहाँ सुंदर साथ जी बताया कि जो भी आते थे वो अपने आप हार जाते थे। तो पन्ना जी के अंदर जब आए तो वहां भी पुरदल खान आता है। तो पुरदल खान कई सैन्य को लेकर आता है, अपनी पूरी फौज के साथ आता है। तो उनको भी महाराजा छत्रसाल युद्ध में सुंदर साथ जी हरा देता है। तो वो भी वापस चला जाता है। तो यहाँ सुंदर साथ जी बताया कि पीछे से पीरजादा ने होय के भई इशारत रसूल की जब ता समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब जो औरंगजेब बादशाह के पास जब सूचना मिलती है, मेहजरनामा भी पहुंचता है और एक बार लाख की सैन्य लेकर एक अपने जो सूबेदार है उनको भेजते हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी इस अरसे में मेहजरनामा भी आ जाता है और उनको एक स्वप्न आता है औरंगजेब बादशाह को। एक दिन वो स्वप्न देखने लगता है कि स्वप्न के अंदर रसूल मोहम्मद संकेत किया, रसूल मोहम्मद उनको संकेत करते हैं कि वो महाराजा छत्रसाल से युद्ध करना बंद कर दे। तब यहाँ बताया सुंदर साथ जी कि काल्पी के मौलियों के द्वारा भेजे हुए मेहजरनामा श्री जी के द्वारा भेजे गए जो जामिल मार्फत से औरंगजेब इतना प्रभावित हो गया था कि उसने बहादुर खां के द्वारा रलमस्त खां को ग्वालियर से वापस बुलवा लिया। क्योंकि लाख की सेना देकर उन्हें भेजा तो था, लेकिन स्वप्न देखा और स्वप्न के अंदर रसूल मोहम्मद ने उनको संकेत कर दिया कि अब तुम महाराजा छत्रसाल से जीत नहीं पाओगे। और स्वप्न के अंदर उन्हें देखा कि अल्लाह अपने दरबार में बैठे हुए हैं और आगे महाराजा छत्रसाल है। तो ये सब देखा और उनकी संकेत को समझ गया कि अब महाराजा छत्रसाल पर इमाम मेहंदी का वरद हस्त होने से उनको कोई नहीं हरा सकता है। तो रणमल खा को वापस बुला लेते हैं। तो 7 मंजिल तक रलमस्त खा पहुंच गया था। वहां तो हुक्म कर दिया तो वो वापस आ जाता है। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी इसीलिए तो बताया कि छत्रसाल छता हुआ छिपे सब सुल्तान। तो किसी को भी किसी को भी छत्रसाल को हराने की ताकत नहीं बचती है। तो सुंदर साथ जी यहाँ महाराजा छत्रसाल ने 252 लड़ी। इसमें 52 जो प्रमुख थी, त्रिजी का वरद हस्त इस प्रकार था कि किसी में भी पराजय नहीं हुई। तो सुंदर साथ जी एक दिन औरंगजेब बादशाह ने अपने सभी पुत्रों को बुलवाया और कहा कि तुम कभी भी छत्रसाल पर आक्रमण नहीं करना। पुत्रों ने पूछा कि इसका क्या कारण है? तब औरंगजेब ने कहा कि ये बात नहीं है, ये छत्रसाल के पास खुदाई ताकत है। छत्रसाल आखरुल इमाम मेहंदी की सेवा में है, इसीलिए उनसे कोई भी नहीं जीत पा सकता। जीवन के अंतिम समय में अब औरंगजेब ने पत्र द्वारा अपने पुत्रों को सावधान किया और अपनी भूलों का पश्चाताप किया। और लास्ट में सुंदर साथ जी वो पश्चाताप करता है कि अल्लाह तुम्हें शांति बख्शे, मेरा बुढ़ापा आ गया है और कमजोरी निरंतर बढ़ रही है। मेरे मेरे में अब कोई ताकत नहीं रही। मैं अकेला आया था, अकेला ही जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। तो आत्म स्वयं के दिनों के अलावा जो मेरी जिंदगी के दिन गुजरे हैं, इनके लिए मुझे खेद और पछतावा है। तो मैंने राज्यों को कतई सच्ची और पालन पोषण करने वाली सरकार नहीं दी, वो पश्चाताप करता है।
सुंदर साथ जी, और कहा कि मेरा अमूल्य जीवन स्वार्थ में ही चला गया। मेरे घर मालिक मोहम्मद इमाम मेहंदी आए थे, परंतु मेरी अंधी आंखें उनका तेज नहीं, नूर नहीं देख सकी। जीवन का अंत नहीं होता, उन वाक्यों का कोई तो यहाँ बताया सुंदर साथ जी कि मेरे सभी सिपाहियों मेरी तरह से असहाय, व्याकुल और घबराए हुए हैं, जिन्होंने मेरे मालिक मोहम्मद इमाम मेहंदी को पीठ दी। तो मैं अब आशंका तथा कंपन की स्थिति में हूँ, जैसे पिघलती हुई चांदी। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कभी मेरा परवरदिगार मेरे साथ था। मैं दुनिया में अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया, और हुए अपने किए हुए पाप का प्रतिफल उठाकर जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या सजा भोगनी पड़ेगी। यद्यपि मुझे उस खुदा की महानता और मेहर की आशा है, तो वरना मेरे कर्म और मेरी महत्वाकांक्षाएं मुझे नहीं बख्शेगी। तो इसी प्रकार से सुंदर साजी वो पत्र लिखता है। तो यहाँ धनी ने ये बताया कि अब पन्ना जी की बितक के अंदर, अब धनी यहाँ बताते हैं कि शुक्रिया मनाना है, क्योंकि पन्ना जी के अंदर, पन्ना जी की लास्ट की जो बितक है, उनके अंदर धनी ने जो ब्रह्म मुनियों की जो रक्षा की है मुगल सैनिकों से, तो ये रक्षा के बारे में विरोधशारी विश्व का भान किया एक दिन, सबको सबो समझाए के यही देवे आकीन। इन ब्रह्मात्माओं ने सारे संसार के मतों के आपसी विरोध को समाप्त करके एक सत्य निजानंद का मार्ग प्रस्तुत किया सुंदर साथ जी। और आठों बिस्त यहाँ बताया धनी ने कि इन ब्रह्म मुनियों की कृपा से ही 7वें दिन की लीला में आठों बिस्त योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगी। इन ब्रह्म मुनियों की महिमा बढ़ाने के लिए श्री प्राणनाथ जी ने सभी जीवों को योग माया में अखंड कर दिए। तो इन्हों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाए। धनी ने यहाँ बताया कि इन ब्रह्म मुनियों की महिमा का किसी भी जीवा से, इन शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। इनकी महिमा को कानों से सुनकर, इनकी सामीप्य सामीप्यता पाने के लिए त्रिदव भी सुनस्ता जी रोते रहते हैं। तो यहाँ धनी ने ये बताया कि जब 7वें दिन की लीला के अंदर जब न्याय की लीला होगी, तब सब उनके अक्ष की पूजा करेंगे। तो इस संसार के अंदर सुंदर सा जी बताया कि महामती कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। महामती कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्राना। सुंदर साथ जी यहाँ महामती श्री लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर खुद धाम के धनी हमें याद दिला रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, तुम इस धाम के धनी का पल पल शुक्राना मनाइए। एक एक पल हमारे धनी के बिना नहीं गुजरनी चाहिए। पल पल सुंदर साथ जी उनका शुक्राना मनाइए। मेहर करी तुम ऊपर, धनी ने हमारे ऊपर पल पल अपार मेहर बरस रही है। और सुंदर साथ जी बताया कि सुभान, तुम्हारी सिफत करे सुभान। लाडलिया लाडलिया लाहूत की, जाके सिफत करे सुभान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाके सिफत करे सुभान। लाडलिया लाहुत की, जाके असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान। सुंदर साथ जी अपनी गरिमा की पहचान कीजिए।
कि जो धर्म शास्त्रों के अंदर दाम के धनी ने हमारी जो गरिमा लिखवाई है, तो धनी यहाँ हमें पल-पल याद दिला रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी पल-पल धनी का शुक्रिया मनाएँ और धनी की पल-पल मेहर का एहसास कीजिए। तो इतना कहने के बाद सुंदर साथ जी यहाँ नौतनपुरी से लेकर पद्मावतीपुरी धाम तक की बितक संपूर्ण हुई। तो सुंदर साथ जी यहाँ ये पन्ना जी की वितक वो संपूर्ण हो गई। अब सुंदर साथ जी कल मंगलाचरण से हम शुरुआत करेंगे। तो 2-3 दिन सुंदर साथ जी चलेगी और लास्ट सुंदर साथ जी शनिवार तक को पूर्णाहुति हो जाएगी। तो यहाँ सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराकर पूर्ण करेंगे। महामती कहे ए मोमिनो याद करो शुकराना मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करो सुभाना तुम्हारी सिफत करो सुभाना बोले श्री प्राणनाथ